है कि मुझे संतान हो, पर मेरा निवेदन भोले बाबा आपसे है कि मुझे संतान के लिए मेरे नारायण को आना पड़े। अब ईमानदारी से बोलो, लक्ष्मी जी बनी है अश्वी, लक्ष्मी जी बनी है घोड़ी, और संतान की प्राप्ति होना है तो भगवान नारायण को भी तो अश्व बनना पड़ेगा, भगवान नारायण को भी तो घोड़ा बनना पड़ेगा। और उनको अश्व कौन बना सकता है? कौन बना? कौन उनको अश्व बनाएगा? अश्वी बनी, घोड़ी बनी मां लक्ष्मी जी ने भगवान शंकर जी से कहा, आपके सिवाय नारायण किसका कहना नहीं मानेंगे, और आप जो कर सकते हैं वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। भाग्य लिखना विधाता का काम है, पर भाग्य को पलटना देवादिदेव महादेव का काम है। आपकी जब गर्जना होती है, आपका जब डमरू बजता है, आप जब अपनी गंगा को अविरल बहाते हो, जब डमरू का नाद करते हो, गर्जना करते हो, और जब आप गंगा की अविरल धारा के साथ शिव तत्व के साथ शिव जी हे भोलेनाथ बाबा शंभु जब आप कृपा करते हो तो नारायण भी आपका कहना नहीं होते। आप करो गर्ज सबका किया आएंगे नारायण, संतान होगी, और भगवान को तो घोड़ा बनना पड़ेगा, अश्व बनना पड़ेगा। शिव जी कहते हैं क्यों चिंता करती हो, आपने मेरी आराधना करी है ना लक्ष्मी, क्यों चिंता। लक्ष्मी जी बोली मैं आपके एहसान को कभी नहीं भूल सकती। कितना धन्यवाद दूं मैं शंकर भगवान, आप कितना, जो दुनिया कोई नहीं दे सकी, सबने धिक्कारा, सबने ठुकराया, सबने अपशब्द कहे, और मेरे शंकर भगवान आपने मुझे अपना लिया, मेरे शिव जी आपने मुझे संभाल लिया। लोग तो कहते थे कि मैं कभी आगे नहीं बढ़ सकती, मैं कभी आगे नहीं बढ़ सकता, लोग कहते थे मैं कभी उन्नति की सीढ़ी पर नहीं चढ़ सकता, छोटा सा व्यापार में कैसे चार चांद लगेंगे, और मेरे शंकर भगवान आपने तो मेरा हाथ पकड़कर मेरी कश्ती को पार लगा दिया। शिव जी ने करुणा करी, भगवान शंकर ने उसी समय वर दे दिया, लक्ष्मी मैं तुझे वर देता हूँ, नारायण आएंगे, संतान भी होगी, और संतान होने के बाद तू वैकुंठ का वापिस निवास करेगी। लक्ष्मी जी ने कहा मैं वैकुंठ का निवास तो करूंगी, पर मैं भी एक वचन देती हूँ भोले बाबा, जो सोमवार के दिन तुम्हारे शिवालय में एक लोटा जल लेकर आएगा, उसका लोटा शिवालय से कभी खाली नहीं जाएगा, मैं खुद जाऊंगा।